अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। और दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एक ऐलान किया है, उसके हवाले से आपको आगाह करूंगा। और दूसरा ये है कि अब दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री यानी किसी भी एयरपोर्ट पर बनने वाली लेबॉर्ट्री अब दुबई एयरपोर्ट पर कायम कर दी गई है, जिस लेबॉर्ट्री के ज़रिए पीसीआर टेस्ट होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई को डिजिटाइज करने के लिए, यानी हर चीज़ जो डिजिटल हो जाएगी उसके लिए एक नई अथॉरिटी या एक नए महकमे या डिपार्टमेंट का ऐलान किया है, जिसका नाम रखा गया है डिजिटाइज लाइफ इन दुबई, यानी दुबई में डिजिटाइज जिंदगी। और इसके ज़रिए ना सिर्फ मुतअद्दिद सरकारी डिपार्टमेंट्स डिजिटाइज हो जाएंगे, बल्कि दुबई के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी, आम लेन देन, दीगर मामलात भी डिजिटाइज हो जाएंगे। इससे पहले जो डिपार्टमेंट थे, दुबई स्मार्ट गवर्नमेंट, दुबई स्मार्ट डिपार्टमेंट, दुबई डेटा कॉरपोरेशन, दुबई स्टैटिस्टिक्स सेंटर और दुबई इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सेंटर, इन तमाम महकमों को डिजिटाइज लाइफ इन दुबई नामी इस एंटिटी या अथॉरिटी में जम कर दिया गया है। इसका ऐलान किया है आज दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बज़ाहिर ये बहुत से लोगों की समझ में नहीं आएगी, लेकिन अब आप ये समझ लें कि आपकी हर चीज़ कंप्यूटर के ज़रिए, एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो सर अंजाम पाएगी। चाहे आप कहीं से खाना मंगवा रहे हैं, कहीं से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, जिस तरह डिलीवरी, होम डिलीवरी वगैरह, आप कोई बिल पे कर रहे हैं, आपने कोई फ़ाइन पे करना है, आपने लाइसेंस रिन्यू करवाना है, आपने एमिरेट्स आईडी रिन्यू करवाना है, आपके दफ्तरी मामलात हैं, जो कुछ भी है वो किसी एक ऐप के ज़रिए आपकी दस्तरस में होगा। ये फ्यूचर के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और दुबई यकीनन इसमें इस वक्त दुनिया में सरे फहरिस्त है। दूसरी खबर है वो इससे भी अहम है। वो अहम खबर ये है कि अब दुबई एयरपोर्ट पर एक जदीद तरीन WHO से अप्रूव शुदा, यानी आलमी अदारा सेहत के स्टैंडर्ड्स के और प्रोटोकॉल्स के ऐन मुताबिक एक जदीद तरीन लेबॉर्ट्री कायम की गई है, जिसमें PCR टेस्ट किए जाएंगे। इस लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह आज हो चुका है और इस लेबॉर्ट्री का जो रकबा है वो है तकरीबन 20,000 स्क्वायर फुट, यानी 20,000 स्क्वायर फुट मुरबा फुट पर यह लेबॉर्ट्री कायम की गई है। 24 घंटे ये लेबॉर्ट्री कायम करेगी और रोजाना, जी हाँ रोजाना, यानी 24 घंटे के दौरान 1 लाख आने वाले पैसेंजर्स के यहाँ पर टेस्ट किए जा सकेंगे, जिसको हम PCR टेस्ट कहते हैं। और इसकी रिपोर्ट चंद घंटों के अंदर आपको अवेलेबल होगी। इसके लिए दुबई एयरपोर्ट्स के जो मालिक हैं उन्होंने बाकायदा एक एग्रीमेंट किया है, यानी शेख अहमद बिन सईद अल मखतूम ने, जो दुबई एयरपोर्ट्स और एमिरेट्स एयरलाइन के मालिक हैं, उन्होंने बाकायदा एक मुआहदा किया है जो कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी के साथ किया गया है। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अब एमिरेट्स आईडी आप लेकर जाएंगे एयरपोर्ट पर और आपको PCR टेस्ट या वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। एमिरेट्स आईडी आप जब डालेंगे तो सब कुछ आपका हेल्थ का जो सिस्टम है वो सामने आ जाएगा, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के हवाले से। तो अब ये जो टेस्ट किए जाएंगे, यकीनन ये भी मुतल्लिका इदारों यानी दुबई हेल्थ अथॉरिटी और वहाँ की जो रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ हैं UAE के अंदर, उन सब के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। यानी जब भी कोई पैसेंजर दुबई लैंड करेगा, उसका PCR टेस्ट किया जाएगा, तो PCR टेस्ट के नतायज चाहे मनफी आए या मुस्बत आए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो नतायज जो हैं वो दुबई हेल्थ अथॉरिटीज़, दुबई में और UAE की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, हेल्थ को मॉनिटर करने वाली या COVID-19 को मॉनिटर करने वाली अथॉरिटीज़, उनके साथ ये नतायज शेयर किए जाएंगे और फिर आप ट्रेसेबल होंगे, ट्रैकेबल होंगे, यानी आपका सिरा और खोज हर वक्त हमा वक्त लगाया जा सकेगा, क्योंकि आपके पास एक एप्लीकेशन भी होगी जो आपके मोबाइल में आप डाउनलोड करेंगे। और फिर अगर आप
अबू धाबी जाना चाहते हैं तो अल हुस्न ऐप, जिसको दोबारा अबू धाबी अथॉरिटीज़ के मुताबिक फ़ाल बना दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जिस तरह मैंने पहले बताया है कि डिजिटाइजेशन का एक तसलसल है, उसका एक हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर इन चीज़ों की आमद से इंसान के लिए सहूलियात पैदा होंगी, वक्त का ज़या बचेगा, उसी के साथ साथ बहुत सी मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं बाज़ लोगों के लिए। लेकिन इससे एक चीज़ जो अच्छी खबर जो निकलती है इस बात से, वो ये है कि शेख अहमद बिन सईद ने यह भी बताया है कि आइंदा आने वाले महीनों में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुबई में आने वाले पैसेंजर, मुसाफिरों, टूरिस्ट की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। उसके पेश नज़र ये तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिससे ये सूरत हाल वाज़ेह होती है कि एक्सपो 2020 से पहले यूएई या दुबई के हुकाम एक मरतबा फिर यूएई या दुबई को टूरिस्ट के लिए खोल देंगे। अब देखना यह है कि किन किन ममालिक के लिए पहले वीज़े खुलते हैं या उनसे फ़्लाइट्स आने की इजाज़त दी जाती है, और वो कौन से ममालिक ऐसे हैं जिन ममालिक पर आने वाले दिनों में भी पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। बहरहाल इन्हीं दो अहम खबरों के साथ फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।